जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैथ में हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। और देखिए, त्रिकोणमिति में हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक पूरा करवा दिए हैं, यानी पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा दिए हैं। आज जो हम आपको बताएंगे ना, टू द पॉइंट फार्मूला बताएंगे। जो त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूला रहेंगे उस सब हम आपको एक वीडियो में कवर कर देंगे। अगर उतना फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो शायद आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। तो दोस्त, आशा करते हैं कि जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला है जो एकदम सबके मुंह पर याद रहता है कि ना, उसको दम आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला तो सबके याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको नहीं याद रहेगा? भाई, अगर यू नहीं याद है तो इसका मतलब है कि 10 क्लास में आप कहाँ पढ़ रहे हैं, है कि ना, कोई फायदा ना है। यानी ये वाला फार्मूला एकदम याद रहता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो ठीक है, याद रहता है, लेकिन एकरा से हम आपको बड़ी मनी फार्मूला बताएंगे। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि इससे हम जानते हैं 4 फार्मूला आपको बता देंगे। सबसे पहले अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये कॉस इधर प्लस में है ना, ए ने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 1 माइनस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब जब इसको जरूरी पड़ेगा तो यहू तो हो सकता है कि खाली साइन के अगर पूछेगा कि खाली साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा कि जब स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला क्या होगा, रूट होगा। तो यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, हम साइन एगो स्क्वायर बराबर निकाल दिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एगो साइन थीटा बराबर बना दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये आपको ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला ये सब है। ये सब हर क्वेश्चन जो सीध करे वाला रहेगा ना, उसमें आपको बहुत सारा एकरा में फार्मूला यूज होता है। तो अब देखिए, उसके बाद क्या है, अगर कॉस निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब यहां से हम कॉस अगर केवल निकालेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, 4 फार्मूला हम आपको बता दिए कि ना, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यानी जहां साइन स्क्वायर थीटा रहेगा हम उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जहां साइन थीटा रहेगा उसको हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जहां कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वहां हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जहां कॉस थीटा रहेगा वहां अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चले, ये हो गया और इससे हम आपको पूरा इसका फार्मूला बता दिए। अब चले अगला सेट, यानी दूसरा सेट। दूसरा सेट क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। इसके बारे में बहुत सारा विद्यार्थी जानते होंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इससे भी हम 4 फार्मूला बताएंगे। 4 फार्मूला बताएंगे। तो सबसे पहले अगर देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये माइनस क्या है, माइनस अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो ए ने चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हो सकता है कि केवल सेक के पूछेगा था, तो देखिए, केवल अगर सेक के पूछे कि सेक थीटा, तब ये रूट में चल जाएगा। यानी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद अब हम अगर देखें तो यही तो हो सकता है कि खाली टेन स्क्वायर के अगर कोई पूछे था कि टेन स्क्वायर के फार्मूला क्या होगा, तो टेन स्क्वायर के जो फार्मूला होगा उसमें ध्यान रखना है कि टेन ही माइनस है तो ये नहीं जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर ला देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यही तो करना है कि सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से हम इसको टेन स्क्वायर थीटा के इस प्रकार से फार्मूला में बना सकते हैं। अच्छा, केवल टेन रहेगा तो केवल टेन अगर पूछेगा कोई, केवल टेन थीटा, तब ये स्क्वायर है ना, और स्क्वायर हटा तो क्या होगा, रूट में जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 फार्मूला यहाँ और 4 फार्मूला, 8 फार्मूला हो गया। और ऑलरेडी मेन फार्मूला तो आपका ई है। ई वाला अगर याद रखिएगा तो ई दोनों फार्मूला अगर याद रखेगा तो ई आपका 4 फार्मूला यहाँ से और 4 फार्मूला यहाँ से, यानी 8 और 2 क्या हो गया, 10 हो गया।
तो मेन फार्मूला ध्यान रखना, ये सब तो आपका कैलकुलेशन है, समझिए। तो ये सब आपको दिमाग लगा के निकालना है, इसको रट के याद ना करना है। रट के सिर्फ आप इसको याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, एक होता है। अच्छा जीरो ना होता, कोई कोई विद्यार्थी जीरो याद कर ले रहा था, तो जीरो ना होता है, वन होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी खत्म ना हुआ है, और भी हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए, अब हम आपको क्या करते हैं कि अब बताते हैं इसके बाद अगला फार्मूला, यानी अगला फार्मूला। तो इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यानी अब देखिए, अब एक और जो बता रहे हैं तीसरा है, इसमें क्या है यू समझना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं कितना, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो इसके बारे में भी आपको समझना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना फार्मूला होता है, एक होता है। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इससे भी हम चार फार्मूला बनाएंगे। कितना फार्मूला, चार फार्मूला। तो अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये माइनस इधर कॉट है, तो एन आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम बनाएंगे केवल कॉसेक के बना सकते हैं, कॉसेक थीटा बनाएंगे, यानी स्क्वायर ना लगाएंगे, यानी कॉसेक थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, नहीं बराबर के इस साइड रूट, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए कि ना। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से दो फार्मूला अब एहू से बना सकते हैं कि अब कॉट थीटा बराबर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट एन माइनस है तो एन जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ई के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, वन हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब यहां से हम इसका क्या निकालेंगे, रूट यानी कि अब कॉट थीटा बराबर निकालेंगे। तो कॉट जो थीटा होगा ना, उसमें क्या होगा कि इसमें हम अगर करेंगे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या होगा, वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। मेन फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो वन होता है। अब इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और उसके बाद कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं ना, अब हम इसमें इंटू वाला कुछ बनाते हैं। इसमें तो हम आपको जोड़ वाला बता दिए कि जोड़ और घटाव वाला रहेगा फार्मूला, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम कुछ इंटू वाला फार्मूला बताते हैं, गुना वाला। यहां तक चमक ना रहा है, देखिए तो थोड़ा सा चमक रहा है, हाँ थोड़ा बहुत चमक रहा होगा, कोई दिक्कत ना। तो देखिए सबसे पहले वन। अब यहां से क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। यानी देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है, एक होता है। तो यहां से जानते हैं, यहां से हम दो फार्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले तो साइन थीटा बराबर क्या होगा कि कॉसेक थीटा इन्हें गुना में है, तो ये नहीं जाएगा था भागा में होगा, यानी वन बटा क्या हो जाएगा, वन बटा कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा, वन बटा कॉसेक लिखल है, यानी वन बटा कॉसेक थीटा। अब एक फार्मूला और क्या कर सकते हैं, हम कॉसेक के भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा के भी निकाल सकते हैं। तो वन बटा क्या कर सकते हैं, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है। तो इससे हम कितना फार्मूला बना दिए, एक फार्मूला साइन थीटा के बना दिए और एक फार्मूला कॉसेक थीटा के बना दिए। मेन फार्मूला हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस सब फार्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप हल्का में ना लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दो फार्मूला हो गया। अब देखिए उसके बाद अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से दूसरा फार्मूला बनाते हैं। यानी कि इसमें होता है एक चीज और आएगा कि टेन थीटा, टेन से पहले वो कॉसेक और सेक वाला बता देते हैं। देखिए कॉस थीटा इंटू इंटू सेक थीटा,
इंटू क्या होगा सेक थीटा बराबर 1 होता है। यानी देखिए इसमें क्या होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होगा 1 होता है फार्मूला में। तो एकरो से हम दो फार्मूला बना सकते हैं। सबसे पहला कि अगर कॉस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ई 1 बटा इस सेक इधर क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। अब यहां से हम सेक थीटा के भी फार्मूला बना सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा ये कॉस इधर क्या आएगा भाग में आ जाएगा यानी डिवाइड में। तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा। तो यहां से भी ये मेन फार्मूला है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और इससे हम दो फार्मूला बताते हैं, एक तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा सेक और एक सेक के होता है 1 बटा कॉस। जरूरत के हिसाब से जो यूज में आएगा उसको आपको यूज करना है। अब देखिए तीसरा तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। यानी ध्यान रखिएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, यानी कि इसका भी 1 होता है। अब यहां से भी हम दो फार्मूला आपको बता सकते हैं। यानी कि आपको मेन फार्मूला याद करना है सिर्फ ई वाला कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें ध्यान रखना कि अगर टेन थीटा के निकालिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा, और इसमें अगर निकालिएगा कॉट थीटा के फार्मूला तो 1 बटा क्या हो जाएगा यानी 1 बटा टेन थीटा। यानी ये दोगो ध्यान रखना है। तो देखिए ये एक फार्मूला है ओकरा से दो दो फार्मूला बता दिए, तो ये तीन तिहाई कितना फार्मूला 9 फार्मूला हो गया कि ना। अब ध्यान आपको सिर्फ 3 गो रखना है 1 2 3। ये जो नीचे वाला है इसको से फार्मूला बनाया गया है। ठीक है दोस्त, इसमें आपको समझ में आ गया हुआ। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और थोड़ा बहुत फार्मूला है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए इसको याद कर लेना है क्योंकि आप याद नहीं करिएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, याद करना बहुत जरूरी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। और भी फार्मूला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपको त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा ना तब बिना फार्मूला के आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, यानी फार्मूला आपको आना चाहिए। तो देखिए और भी क्या फार्मूला, और भी फार्मूला है। जैसे देखिए एक होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, जानते क्या होता है साइन थीटा अब बटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और एक फार्मूला और होता है कॉट में, यानी कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा हम जानते हैं कि टेन के ना उल्टा होता है कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर अगर साइन बटा कॉस है तो इसका मतलब है कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरा के अपोजिट है। यानी टेन थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा सॉरी साइन बटा कॉस, और कॉट बराबर पूछेगा तो कॉस बटा साइन। अब एक फार्मूला और है जो आपको ध्यान रखना है। ये जो फार्मूला है साइन टू थीटा बराबर साइन टू थीटा बराबर। तो देखिए साइन टू थीटा बराबर का फार्मूला है ये स्क्वायर नहीं टू थीटा है साइन टू थीटा। तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यानी टू साइन थीटा इंटू इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा ये साइन टू थीटा बराबर फार्मूला है, कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो साइन टू थीटा बराबर क्या होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला था ना वो सब हम आपको बता दिए हैं। अब एक फार्मूला और आता है निष्पत्ति चेंज वाला, ठीक है ना। तो निष्पत्ति चेंज वाला हम आपको अगला वीडियो में बता देंगे, कैसे वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। इसमें हम आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।